प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धर्मपरायण और श्रद्धालु ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सुमेधा। वह माता दुर्गा का परम भक्त था, लेकिन अत्यंत गरीब था। घर में इतनी तंगी थी कि कई बार भोजन के लिए भी अन्न उपलब्ध नहीं होता था। फिर भी वह अपने धर्म और भक्ति से कभी विचलित नहीं हुआ। उसकी पत्नी भी बहुत पतिव्रता और सहनशील थी, परंतु गरीबी से वह कई बार दुखी हो जाती और अपने पति से कहती कि केवल भक्ति से पेट नहीं भरता, कुछ उपाय भी करना चाहिए। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी माँ की कृपा से ही सब कुछ संभव है। यदि सच्चे मन से माता की आराधना की जाए तो वे अवश्य प्रसन्न होकर अपने भक्तों के कष्ट दूर करती हैं। उसने अपनी पत्नी को चैत्र नवरात्रि व्रत का महत्व समझाया और कहा कि यदि हम पूरे नियम और श्रद्धा से यह व्रत करेंगे तो माँ दुर्गा हमारी सारी परेशानियां दूर कर देंगी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि का शुभारंभ होता है। इस दिन से 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ब्राह्मण ने विधिपूर्वक घट स्थापना की, कलश में जल भरकर उसमें आम के पत्ते और नारियल स्थापित किया और माँ दुर्गा का आह्वान किया। उसने पूरे 9 दिन तक उपवास रखा और प्रतिदिन माँ की आरती, कथा और भजन करता रहा। पहले दिन उसने माँ शैलपुत्री की पूजा की, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कूष्मांडा, पांचवें दिन स्कंदमाता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और नवें दिन सिद्धिदात्री की आराधना की। हर दिन वह पूरे मन से देवी माँ का स्मरण करता और अपनी गरीबी से मुक्ति की प्रार्थना करता। उसी नगर में एक अत्यंत धनी व्यापारी भी रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में सुख और शांति का अभाव था। उसे संतान का सुख भी प्राप्त नहीं हुआ था। वह भी कई उपाय करता, यज्ञ करता, परंतु उसे मन की शांति नहीं मिलती थी। एक दिन उस व्यापारी ने देखा कि ब्राह्मण बहुत श्रद्धा और नियम से नवरात्रि का व्रत कर रहा है। उसने ब्राह्मण से पूछा कि वह इतनी कठिन परिस्थितियों में भी इतनी श्रद्धा से व्रत कैसे कर सकता है। तब ब्राह्मण ने उसे नवरात्रि व्रत का महत्व बताया और कहा कि यह व्रत करने से माँ दुर्गा हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। व्यापारी ने भी ब्राह्मण की बात मान ली और नवरात्रि व्रत करने का संकल्प लिया। उसने पूरे नियम से 9 दिन तक व्रत किया, कन्याओं को भोजन कराया और माँ दुर्गा की पूजा की। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। कुछ समय बाद उसे एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका घर खुशियों से भर गया। इधर ब्राह्मण की स्थिति भी बदलने लगी। माँ दुर्गा की कृपा से उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी। उसे कार्य मिलने लगे और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका जीवन सुखमय हो गया। एक बार फिर चैत्र नवरात्रि आए। इस बार ब्राह्मण और व्यापारी दोनों ने मिलकर बहुत धूमधाम से माँ दुर्गा की पूजा की। उन्होंने पूरे नगर में भंडारा कराया और कन्याओं को भोजन करवाया। सभी लोगों ने माँ की महिमा का गुणगान किया। कहते हैं कि उसी समय माँ दुर्गा ने प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन दिए और कहा कि जो भी भक्त सच्चे मन से नवरात्रि व्रत करेगा, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी और उसे सुख समृद्धि प्रदान करूंगी। एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिषासुर नामक एक अत्यंत बलशाली राक्षस था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि कोई देवता या पुरुष उसे नहीं मार सकता। इस वरदान के बल पर वह अत्याचारी बन गया और देवताओं तथा मनुष्यों को परेशान करने लगा। उसके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता एकत्रित हुए और उन्होंने अपनी शक्तियों से एक दिव्य स्त्री शक्ति का निर्माण किया, जो माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और अंत में 10वें दिन उसे पराजित करके उसका वध किया। इसी विजय के उपलक्ष्य में नवरात्रि मनाई जाती है और 10वें दिन विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि विशेष रूप से वसंत ऋतु में आती है और यह नई शुरुआत, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक है। इस समय प्रकृति भी नवजीवन से भर जाती है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और वातावरण में एक नई उमंग दिखाई देती है। इसी प्रकार नवरात्रि का व्रत भी हमारे जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव लाता है। नवरात्रि के दौरान भक्तजन व्रत रखते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, माता के भजन गाते हैं और उनके 9 रूपों की पूजा करते हैं। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोजन कराया जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से चैत्र नवरात्रि का व्रत करता है, उसे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। माँ दुर्गा उसकी हर इच्छा पूर्ण करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती हैं। इस प्रकार चैत्र नवरात्रि व्रत की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से हम अपने जीवन की हर कठिनाई को दूर कर सकते हैं।
माँ दुर्गा अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती हैं और उन्हें सदैव अपने संरक्षण में रखती हैं। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता या पढ़ता है, उस पर माँ दुर्गा की कृपा सदैव बनी रहती है और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। जय माता दी।